हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग नागपुरी गीत कविता का चैप्टर 4 देखेंगे, ढारू दाता दिगंबर, जो घासीराम द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं। ये जो गीत कविता है इसमें टोटल 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4 पद हैं। और नागपुरी काव्य जगत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं घासीराम। इनको विद्यापति भी कहा जाता है। इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। स्थान कहाँ पे है? जन्म स्थान इनका है करकट, जो मांडर थाना में यानी कि रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है। पिता का नाम क्या था? भादो राम। पिता का नाम है भादो राम। सबसे पहले ये मास्टरी का नौकरी किए थे। मास्टर की नौकरी छोड़कर ये पोस्ट मास्टर की नौकरी किए। उसके बाद ये जो है लाल गोकुलनाथ सहदेव के दरबारी कवि भी रह चुके हैं, फगुआ गीत लिखते थे। इनका जो रचना है नागपुरी फाग शतक बहुत ही पॉपुलर है। इसके अलावे इनका रचना देख लेते हैं हम लोग। ललना रंजन, दुर्गा सप्तशती, राम जन्म, सीता स्वयंवर, शिव स्तुति, सुदामा चरित्र, उषा हरण, और सबसे जो इनका पॉपुलर हुआ नागवंशावली नामक गीत रचना सबसे बड़ा ये लोकप्रिय हुआ। चलिए हम लोग अब अच्छा से देखते हैं और विस्तार से समझते हैं ढारू दाता दिगंबर जो गीत कविता है उसका मूल्य अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ढारू दाता दिगंबर जो गीत लिखा हुआ है। ढारू दाता दिगंबर भोला हरू हमार चिंता भयंकर, ढारू दाता दिगंबर केवल रावरी नाम तजी न दोसर काम, भोला रटी नाम आठों याम निरंतर, ढारू दाता दिगंबर। ये फर्स्ट गीत का फर्स्ट पैराग्राफ है। तो हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अब व्याख्या में है घासीराम जो है नागपुरी काव्य जगत में मध्यकालकर, कौन से काल के कवि हैं? ये मध्यकालकर सबसे प्रतिष्ठित कवि है। इनकर रचना फगुआ गीत से संबंधित बगरा आहे, मगर राम काव्य कृष्ण काव्य कर अलावे सगुन भक्ति धारा से जुड़ल अन्य रचना मन के महत्वपूर्ण मानल जाए। प्रस्तुत गीत रचना शिव स्तुति से है। भोला यहाँ पे आया है ना, तो शिव स्तुति से है ना। ढारू दाता दिगंबर भोला हरू हमार चिंता भयंकर, ढारू दाता दिगंबर केवल रौरी नाम तजीना दोसर काम, भोला रटी नाम आठों याम निरंतर, ढारू दाता दिगंबर। तो ये फर्स्ट हमारा गीत कविता का पैराग्राफ है। तो कवि घासीराम भगवान दिगंबर अर्थात महादेव का स्तुति करते अपन मन कर चिंता के परेशानी के रोग दुख के दूर करे के लिए निवेदन करेला। भगवान शिव के आदि शक्ति और आदि गुरु भी मानल जाहे ना। भगवान शिव को आदि गुरु और आदि शक्ति भी मानते हैं, जेकर माध्यम से कवि अपन सब तरह के चिंता के दूर करे के लिए भगवान शिव कर आराधना करेना। इनकर नाम स्मरण करे से हर तरह का विघ्न बाधा दूर हो जाएला। यही चलते कवि भोलानाथ के याद करेना। कवि जो है भोले बाबा का याद करते हैं। इनकर अनैत नाम आहे, जेकर जप करल से हर तरह का बाधा दूर हो जाएला। अब सेकंड हम लोग देख लेते हैं पैराग्राफ। निपटे निर्बुद्धि जानी महेंद्र रारी ठानी, भोला बिन दोषे नालिश करे हम पर, ढारू दाता दिगंबर। चलिए देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत गीत कड़ी में कवि अपन के निपट निर्बुद्धि मानेना। उनकर मानना है कि जब भी आदि गुरु शिव कृपा करबई तो हर तरह का परेशानी उनके माध्यम से दूर हो जाए। भगवान भोलेनाथ से रारी ठाइन के चाहे दुश्मनी लेके इस दुनिया से सदगति नहीं पावल जा सकेला। से चलते हे दिगंबर इस दुनिया से बेड़ा पार करे के लागिन सद्बुद्धि देव और हमरे ई कृपा के माध्यम से जीवन के खुशहाल बनाए सकब। नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग का है। धनी जयनाथ काशी गणेश कृपाल घासी, भोला आई तो मुदाले मुदाई महेंद्र, ढारू दाता दिगंबर। व्याख्या दिया गया है। देवल गीत कड़ी में कवि घासीराम भगवान भोलेनाथ कर कृपा कर वर्णन करेला। हमरे के हर हालत में भगवान शिव कर आराधना करे के चाहिए, उनकर लीला गान करे के चाहिए, उनकर महिमा कर ख्याल रखे के चाहिए। तबे तो बनत दुश्मन के भी हमरे इनकर कृपा से संपन्नता में बदल देवे। कहने का अर्थ है कि जो अगर हम लोग भगवान भोले का भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो दुश्मन भी जो हम लोग का बनने वाले हैं वो भी क्या हो जाएंगे? दोस्त में बदल जाएंगे। उनका जो नज़रिया है हमारे प्रति बदल जाएगा। कवि आस्तिक भाव के जुड़ के दाता दिगंबर कर आशीष पावे चाहे ना, और संसारिक मोह माया से अपन चिंता के दूर करे चाहे ना। यदि इनकर कृपा रही तो जीवन जोत ठीक ढंग से चली। से चलते हमरे के अपन आचरण ठीक राख के उनकर शरण में जाए चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मुदई परबल वीर। मुदई क्या है? परबल वीर है। मोके तारू रणधीर, मतलब कि भगवान को बोल रहे हैं कि परबल जो दुश्मन हमारा है वो क्या है? प्रबल है। और मोके तारू रणधीर भोला घासी के करहूँ छुट्टी उमाहार, ढारू दाता दिगंबर। प्रस्तुत गीत छंद गीत कर आखिरी छंद है के कवि आस्थावान कोई के जग कर कल्याण करे के लागिन दाता दिगंबर कर माने कि भगवान शिव कर निकटता पावे के लागिन आशीष पावे लागिन हमरे के विचार करे के कहना। घासीराम कर जीवन में जे भी विघ्न बाधा अलग जे परेशानी अलग उके दूर करे के लिए कवि इनकर शरण में गेल।
सनातन मान्यता के अनुसार भगवान शिव कर शक्ति से हमरे के अवगत होवे के चाहिए। ई चलते हमरे के दुश्मन के भी साधे के आहे तो उकर हृदय पर परिवर्तन करे के आहे तो इनकर सेवा में जाए के चाहिए। कवि कर सगुन मान्यता से संबंधित प्रस्तुत गीत रचना हमरे के शक्ति और साहस देवेला। जीवन और जगत से संघर्ष करते जे परेशानी आवेला उके दूर करे के लिए हमरे के आदि गुरु कर ऊपरे अटूट विश्वास करे के चाहिए। तो ये गीत कविता का यही सारांश था। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना। हेठे देल गीत घासीराम कर लिखल गीत हेके। तो घासीराम के द्वारा कौन सा गीत लिखा हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढारू दाता दिगंबर, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, ढारू दाता दिगंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढारू दाता दिगंबर गीत में कौन भगवान का गुणगान करल जा है? तो बहुत ही आसान है, भोला। नेक्स्ट देखेंगे ढारू दाता दिगंबर गीत कौन रस में गावल गीत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा भक्ति। नेक्स्ट देखेंगे हेठे देल में से घासीराम कर प्रमुख गीत कौन है के? तो कौन सा गीत है घासीराम का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर होगा ढारू दाता दिगंबर, ये तो है, और ऋतु बसंत भेल ये भी है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। ये तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन इनका ये गीत है, घासीराम का गीत है ऋतु बसंत भेल। नेक्स्ट है हेठे देल में से घासीराम का जन्म स्थान है के? तो जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो जन्म स्थान है करकट, जो मांडा थाना में पड़ता है। ढारू दाता दिगंबर गीत में कितना पद है? तो अभी तुरंत ही हम लोग देखे थे, कितना पद है? 4 पद है। तो इसी तरह से और भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।